हेलो नमस्कार। और आज ओपन बैकग्राउंड में बिल्कुल खुले आसमान के खुली नीचे आसमान के नीचे, तो या तो बहुत अच्छा ऑडियो निकल के आने वाला है या बिल्कुल बर्बाद निकल के आने वाला है। देखते हैं। हाँ तो आज किताब पे चर्चा पे हम हाजिर हैं। हाँ, और सच में आज चर्चा हो रही है क्योंकि हाथ में चाय भी है। हाथ में चाय है तो एक चौपाल के जैसा फील हो रहा है कि हाँ, कि बिल्कुल गली में बैठे हो हाँ। दोस्तों के साथ। आज जो किताब मेरे हाथ में है ना, बहुत छोटी सी किताब है, मुश्किल से 40-45 पन्ने की। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प किताब हाँ, मैंने पढ़ी, वो भी अनजाने में पढ़ी। मुझे पता नहीं था कि ये किताब सेल्फ हेल्प है। नाम है यू स्क्वायर। YOU स्क्वायर। आपका दुगुना वर्जन कह सकते हैं, आपका स्क्वायर वर्जन। हाँ। कैसा होगा? और राइटर कौन है? राइटर है इसके प्राइस प्रेचेट। हाँ, प्राइस प्रेचेट इसके राइटर हैं। बड़ा इकोनॉमिकल नाम है। हाँ, तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये जो किताब है ना सेल्फ हेल्प, ये मार्केट के बाकी किताबों से बहुत अलग है। अच्छा, इसमें तो आप ये कह रहे हो कि ये अ सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और इन सबसे डिफरेंट डू एपिक शिट। हाँ, इन सबसे बहुत अलग है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सेल्फ हेल्प किताबों में वो कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आप ये कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आप ये चेंजेस लाकर अपने आप को बेटर कर सकते हैं। 18 घंटे काम करो। हाँ, इस किताब ने ये बताया है कि आपकी जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है ना सक्सेस को लेकर, वो कैसे खराब है। मतलब सक्सेस के बारे में आप जो भी सोचते हैं, आइडिया है जो सक्सेस जो आइडिया है सक्सेस है आपके मन में, या फिर जो प्लांट कर दिया है सोसाइटी ने सक्सेस के बारे में, जो कुछ भी वो कैसे गलत है, क्या वो सही है, क्वेश्चन है उस पे एक। अच्छा, इस किताब में तो मुझे अच्छी लगी किताब। मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा इस किताब के पहले ही पन्ने पे जो है, जिसका नाम है, टाइटल है ट्रू स्टोरी। अच्छा, तो इसमें कहानियां हैं क्या छोटी छोटी? पहले कहानी है, उसके बाद छोटी छोटी आर्टिकल्स कह लो कि द प्रॉमिस ऐसे करके, फिर यू स्क्वायर। अच्छा, पैरेबल्स की तरह फिर है। फॉल इन लव, पैरेबल्स की तरह है। हाँ, और उसमें मैसेजेस हैं, मीनिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहली स्टोरी जो बिल्कुल एक पेज की है, मैं सुनाना चाहूँगा कि आई एम सिटिंग इन अ क्वाइट रूम एट अ मिलक्रॉफ्ट इन, किसी होटल का नाम है, a peaceful little place hidden behind the pine trees about an hour out of Toronto. It's just past noon, late July, and I am listening to the desperate sounds of a life or death struggle going on a few feet away. ठीक है। ठीक? There is a small fly burning out of the last of its short life's energies in a futile attempt to fly through the glass of a window pane. The winning wings tell the poignant story of fly's strategy. Try harder. अच्छा, हाँ, मतलब आपके दिमाग में जो एक आइडिया है सक्सेस का कि ट्राई हार्डर, वो कितना गलत है क्योंकि वो मक्खी ट्राई कर रही है। मक्खी ट्राई कर रही है, बहुत हार्ड ट्राई कर रही है शीशे के पार जाने का, और वो शीशा बंद पड़ा है। तो इसका एक शॉर्ट नोट अगर हम निकालें, इस पूरे पैराग्राफ से क्या निकला, तो हार्ड वर्क इन रॉन्ग डायरेक्शन लीड्स नोवेयर। हाँ, ठीक है, तो कितना भी ट्राई हार्डर आप कर लें, अगर डायरेक्शन गलत है तो कहीं नहीं पहुंचने वाले। कोल्हू के बैल जैसी आपकी हालत हो जाएगी। अच्छा, कि वो चलता जिंदगी भर है पर पहुंचता कहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है कि द फ्रेंजियड एफर्ट्स ऑफर्स नो होप फॉर सर्वाइवल, आयरनिकली द स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द ट्रैप। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरनिकली द स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ ट्रैप। ठीक है। It is impossible for the fly to try hard enough to succeed at breaking through the glass. हाँ, वो सच सही बिल्कुल। हाँ, तो क्या करे फ्लाई? बस वही आगे बताने वाला है कि nevertheless this little insect has staked its life on reaching its goal through raw effort and determination. This fly is doomed to die. It will die there on the windowsill across the room. अब वो बात आई ना, वो जवाब आया कि क्या करे फ्लाई। हाँ हाँ, तो अभी तो बोल रहा है कि ऐसे अगर ट्राई करती रहेगी तो मर जाएगी और कहीं नहीं पहुंचेगी। Across the room, 10 steps away, the door is wide open. अच्छा, 10 seconds of flying time and this small creature would reach the outside world it seeks, with only a fraction of the effort now being wasted. अच्छा, हाँ, क्योंकि इतनी देर से शीशे में। अच्छा, उसका 1% एफर्ट लगा के भी अगर ये
थोड़ा सा राइट हो जाए। राइट हो जाए तो दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। इट कुड बी फ्री ऑफ दिस सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप। सेल्फ अब इम्पोज्ड। हम जो मेहनत करते हैं ना हाँ, कि कड़ी मेहनत से सक्सेस मिलेगी, वो हसल। एक ट्रैप है। हसल वो एक ट्रैप है, हाँ सही से। सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप है। हाँ क्योंकि हम उस पर विश्वास भी करते हैं कि कड़ी मेहनत से मिलेगी, विदाउट क्वेश्चनिंग कि क्या ये डायरेक्शन जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं वो सही है। और इस पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा था कि मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनत तो गधा भी करता है। द ब्रेक थ्रू पॉसिबिलिटी इज देयर, इट वुड बी सो ईजी। हाँ मैंने इसमें थोड़ा सा अपना पार्ट लिखा है जो नोट। कि मोटिवेशनल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द रियल कल्प्रिट्स फॉर दिस ब्लाइंड एफर्ट। हाँ। रेदर वी शुड बी टॉट टू सी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। हाँ वो जो इंटरनेट पे लगे रहते हैं, मेहनत करो 12 घंटे अगर तुम 12 काम करो, हाँ 12 घंटे काम करो तो 15 घंटे लगे रहो। क्या काम करो नहीं पता, पर अगर मैं 15 घंटा लैपटॉप पे बैठ के कुछ करूंगा तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। मतलब वो कहते हैं ना कि तुम आंख पे पट्टी बांध के लगातार मेहनत करो, हाँ खूब मेहनत करो, हसल करो, हाँ परसिस्टेंस दिखाओ, हाँ और 20,000 की नौकरी है, लगे रहो उसमें। परसिवरेंस दिखाओ, सब कुछ वो भारी भारी टर्मिनोलॉजीज यूज करके तुम्हें हाँ बहला फुसला के गुब्बारे में जैसे बलून में हवा हाँ। भरते हैं ना, वैसे हवा भर के तुम्हें भेज देते हैं। हाँ और फिर उसमें मेडिटेशन भी। मेडिटेशन करो, योगा करो, हाँ पर ये नहीं तुमसे कहते कि तुम पूछो कि तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो। हाँ और जो मेहनत कर रहे हो तुम्हारे लिए जरूरी भी है। जरूरी है क्या, तुम्हारे व्यक्तित्व से मैच करता है वो तुम काम? चाहते हो हाँ। जिसका एंड प्रोडक्ट है। ये सब कुछ नहीं पूछते, बस मेहनत करे जाओ। ये वही है, ये वैसे ही है ना कि अगर तुम गरीब हो तो क्या हुआ, सब करोड़पति हो सकते हैं यहाँ हाँ। पे। हाँ बोल कौन रहा है जिसका बाप ऑलरेडी करोड़पति है। सही बात है। Why doesn't the fly try another approach? Something dramatically different. How did it get so locked in on the idea that this particular route and determined effort offers the most promise for success? अच्छा कैसे उसको इतना अंधा विश्वास हो कैसे गया है बना? कि एक इस दिशा में मेहनत करने से सक्सेस मिल जाएगी? और इसका जवाब है plenty of motivation and no clarity. Plenty of money। अच्छा इसका हिंदी में भी कुछ सेंटेंस होता है शायद। क्या? नहीं, मतलब इसी ये बात है जो प्लेंटी ऑफ मोटिवेशन नो क्लैरिटी, इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है हिंदी या पंजाबी अच्छा। का, मैं भूल गया। चलो, नो डाउट दिस अप्रोच मेक्स सेंस टू द फ्लाई। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जो फ्लाई, अगर कोई मेहनत कर रहा हो ना, तुम उसे सही दिशा दिखाने जाओ तो वो कहेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा। हाँ नो डाउट दिस अप्रोच मेक्स सेंस टू द फ्लाई, क्योंकि उसके लिए वो सेंस बना रहा है। हाँ रिग्रेटेबली इट्स एन आइडिया दैट विल किल। अच्छा और आखिरी बात है कि ट्राइंग हार्डर इजंट नेसेसरली द सॉल्यूशन टू अचीविंग मोर। हाँ It may not offer any real promise for getting what you want out of life. Sometimes, in fact, it's a big part of the problem. If you stake your hopes for a breakthrough on trying harder than ever, you may kill your chance for success. अच्छा क्योंकि जब तक आप ट्राई करेंगे आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आपकी एनर्जीज भी खत्म हो जाएंगी, आप डिमोटिवेटेड भी हो जाएंगे और फिर जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो ये तो ठीक है, पर फिर बंदा करेगा कुछ और। पहली बात तो ये है कि आप मेहनत किससे कर रहे हैं? अपनी बॉडी से और अपने माइंड से। आप किसी भी सिचुएशन को और डायरेक्शन को, किसी भी चीज को कैसे समझते हैं? अपने माइंड से। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होना इज द प्रायोरिटी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। आप सक्सेसफुल होंगे इसके पहले सबसे पहली जो चीज जरूरी है, रॉ मटेरियल, वो है कि आप चीजों को ठीक से देखना और समझना जानते हो। ये ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आइडिया इसमें बताया कि ऐसी ही मेहनत मत करो, किसी भी चीज़ में दीवार पे सर मत मारो, है ना, जिसको बोर करना तकाजा है हाँ, वक्त का, उसी पहाड़ पे सर टकरा रहे हैं आज। हाँ, हाँ तो ये जो आइडिया है ये तो ठीक है, समझ गया मैं, पर फिर मैं मेहनत क्या करूँ? ठीक है, इसका जवाब देने से पहले अभी तुमने जो पढ़ा ना शेर, वो मैं बता दूं कि सनम मारवी का एक गजल है, हाँ, गाना है, गजल है कि ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आज, हाँ ये तो आप सुन सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उसका है। बड़ा अच्छा शेर है। हाँ, शेर का मतलब ये है वैसे कि जिस पहाड़ को ऐसे घूम के क्रॉस करना था ना, तुम उस पहाड़ में सर मार रहे हो। हाँ। ये उस शेर का लॉजिक। तो ये जो इसमें लिखा है ना कि मक्खी वहां मेहनत कर रही है, बेकार है, हाँ इसका जवाब मैं एक हिंदी फ्रेज में देखता हूँ अच्छा कि कभी कभी दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। हाँ। अच्छा तो मतलब ये चेंज योर डायरेक्शन। हाँ, तो मतलब ये राइटर कह रहे हैं कि अगर एक जगह कुछ होता नहीं दिख रहा है इनफ अटेम्प्ट्स पे, हाँ,
तो फिर कहीं और कुछ और अटेम्प्ट करो और तुरंत करो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो अपना, क्योंकि लाइफ इज लिमिटेड। हाँ ये नहीं कि तुम 20 साल तक वहीं लगे हो। हाँ, यहाँ हमारे लिए तो रिलेटिव है ना टाइम। हाँ। क्या करे। तो जैसे ही तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी फिर भी कुछ नहीं आउटकम आ रहा है, हाँ। चेंज योर वे, कुछ और करो। हाँ, तो ये यू स्क्वायर का एक छोटा सा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या सीखने को मिला इस किताब से? तुम्हें क्या लगा कि यार टोटल बुक में से मेरा ये मेजर आउटटेक है, मैंने ये समझा? मैंने शुरू में ही जो बताया कि क्वेश्चन द सिचुएशन, हाँ बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करने के बजाय जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हर एस्पेक्ट से, हर जितना पॉसिबल पर्सपेक्टिव है उतने पॉसिबल पर्सपेक्टिव से देख सकें और तार्किक क्षमता के साथ, मतलब लॉजिकल आंसर्स के साथ देख सकें। कहते हैं ना कि जैसे एक सिचुएशन को हम एक ही विंडो से नहीं देखें, हाँ हर दिशा से देखने के बाद अगर उस पर मेहनत करेंगे ना, हाँ, तो चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे सफल होने के, सक्सेसफुल होने के। ठीक है। सिर्फ किसी का आइडिया प्लांट कर दिया और हम उसी पे लग गए बिना अपना दिमाग लगाए इज आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम एंड लास्ट एफर्ट। लाइन बोली कि किसी ने आइडिया हमें प्लांट कर दिया और हम उस पर लग गए, हाँ। ये तो आधा भारत कर रहा है। आधा भारत कर रहा है, आधी दुनिया कह लो कर रही है। ठीक है, तो पहले खुद से समझना जरूरी है हर चीज़ को, फिर उस पर आप मेहनत करें। तो ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अलग और डिस्टिंक्ट है ये मार्केट के बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से, यू स्क्वायर। हाँ, पर ये भी तो बताओ कि ये अमेज़न पे कितनी महंगी मिलती है। हाँ, मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसे प्रिंट करवाया। अमेज़ॉन पे ये शायद कुछ हज़ार की थी ना, हाँ हाँ 8-10 हज़ार की थी वैसे ही। हाँ हाँ, हाँ 8-10 हज़ार की थी, या मतलब 2000 से 8000 के बीच बीच में में थी। कोई अजीब प्राइस था। 5-5 हज़ार के करीब हाँ, थी। हाँ, मतलब कोई बहुत ऐसा आउटरेजियस अमाउंट था बहुत ज़्यादा। कि तो हम 40 गरीबों के पसीने छूट गए देख के। 40 पन्ने के लिए 5,000 बहुत होता है। और फिर हमने समझदारी वाला साइड लिया आदित्य ने कि मैं हाँ। 50 रुपए में प्रिंट करा लेता प्रिंट करा लेता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करके। तो निरंजन भैया हमेशा, आप भी ये कर सकते हैं। निरंजन भैया जिंदाबाद। पढ़ना चाहिए आपको, अलग हाँ। एक सोच मिलेगा। क्या ये लीगल है प्रिंट कराना किताबें? शायद नहीं। तो हम किसी ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये गलत काम है। हाँ, आप खरीदिए, जिसने हाँ। लिखी है उसको पैसे मिले। उसको पैसे मिलने चाहिए। हाँ, बस हमारे पास नहीं थे देने के लिए। हाँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ पे आप अपना हालात देख लो आसपास, सारे पॉसिबल विंडोज कंसिडर करो, हाँ, और जो तो बेस्ट है एग्जैक्टली वो वाला चूज करो। हाँ, कि तुम 2000 रुपए दे सकते हो या तुम कुछ और कर सकते हमारा प्लांट किया हुआ आइडिया नहीं फॉलो करना है कि खरीदना है, हो। हाँ खुद से देखना है सब कुछ, हाँ, कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है, जो इस किताब का मर्म भी है। हाँ, तो अगर तुम ये वाला अप्लाई कर ले तो लाइफ में, तो आधा किताब तो हो गई पूरी। हो गई पूरी। हाँ, सीख ली तुमने आधी किताब। ठीक है, अब हाँ। बताओ भाई तुम क्या ले आए हो आज? यार मैं फिक्शन का हाँ, चाहने वाला। ठीक है। तो देखो, एक है ना बहुत पॉपुलर राइटर है, जो पॉपुलर होता है ना, कि मतलब सबको ही इसका नाम पता है। मतलब जैसे कहते नहीं है कि अगर बिहार में पत्थर फेंकोगे तो यूपीएससी का एस्पिरेंट ही निकलेगा। तो ऐसी अगर किसी से भी पूछोगे जिसे अपनी जिंदगी में एक किताब पढ़ी है इनका नाम, तो वो उसे पता ही होगा, और वो शायद मोस्ट प्रोबेबली एक किताब इनकी लिखी हुई होगी। अच्छा, और तो नाम क्या? राइटर है, नाम बहुत खूबसूरत नाम, खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी पहले अफगानिस्तान में रहते थे, फिर वो इमिग्रेट कर गए अमेरिका में। ठीक है, ठीक है। तो ये जो किताबें लिखते हैं ये होती है सब अफगानिस्तान के अराउंड में, और उस टाइम के अराउंड में जहाँ पे लास्ट अफगानिस्तान में रहे थे, तो 90s में। अच्छा, तो ये शुरू होती है 60s में, 50s में इनकी किताबें, और जाती है 90s तक, हाँ। जब अफगानिस्तान में तालिबान एक बार पहले आया था, तब तक, क्योंकि फिर भी इमिग्रेट कर गए थे। तो ये फिक्शन लिखते हैं, हाँ, क्या इनकी stories हिस्टोरिकल में- फिक्शन। जैसे हमें वही पूछने वाला था, क्या इनकी स्टोरी में कोई रियल? हाँ, पता है कैसे रियल रहता है? हाँ। कि ऐसे समझ, इसकी कहानियों में रियल क्या रहता है खालिद हुसैनी की, कि जो सेटिंग है ना, एनवायरनमेंट, वो रियल है। हाँ, तो तालिबान है, औरतों पे पाबंदियां हैं, जो उन्होंने देखा है। हाँ, बंदूकें लेके फिर रहा है कोई लॉलेसनेस है दुनिया भर की, लोग मासूम से हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस चल नहीं पा रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड एनवायरनमेंट तो वही है, हाँ, हाँ, रियल, पर जो कहानियाँ हैं वो फिक्शन है। समझा। जैसे ये जो किताब है ना, इसका नाम क्या? इसका नाम है 1000 स्प्लेंडेड सन्स। ये पहली किताब या दूसरी किताब है इनकी। अच्छा, इन्होंने 3 किताब लिखी है, मैंने 2 पढ़ी हैं। 1000 स्प्लेंडेड सन्स। इस किताब का प्लॉट क्या है? सिंपल प्लॉट है, एक लड़की है, ठीक है,
ठीक वो है। अपने बाप की सौतेली लड़की है, वो अपनी माँ के साथ एक एक्सक्लूडेड जगह पे रहती है। ठीक है। एक दिन उसका बाप उससे हर संडे मिलने आता है और उसको वादा करके जाता है कुछ कुछ कि कभी मैं तेरे को फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा, पर कभी भी लेके नहीं जाता। शायद उसके बाप को अपनी बेटी से शर्म आती है, अपनी बेटी को दुनिया के सामने दिखाने में, अच्छा। क्योंकि सौतेली है, मतलब है उसकी बेटी, हाँ हाँ। पर वो मानता नहीं है। उसकी बीवी से शादी नहीं करी थी उसने। अच्छा, यूजुअली होता ही है ना कि बच्चों को शर्म आता है अपने फादर मदर के साथ कहीं जाने में। हाँ, हाँ। और उसका बाप बहुत अमीर आदमी है, मतलब थिएटर ओन करता है वो काबुल में, बहुत बड़ा अमीर आदमी है। पर उसकी जो बाकी बीवियां हैं, 2 बीवियां और हैं उसकी काबुल में जो उसके साथ रहती है, जिसके बच्चे भी हैं जिनके साथ, उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस है कि इस औरत को यहाँ मत लाओ, क्योंकि कास्ट का भी कोई डिफरेंस है उनमें। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल बात है। एक दिन ये लड़की बदतमीजी में अपनी माँ को छोड़ के चली जाती है, ठीक। और वहाँ से कहानी ऐसे सर जमीन पे ले आती है, ऐसा पूरा 360 हो जाती है 180 मतलब वहाँ, flip पूरा हो 180 डिग्री का ऐसा फ्लिप करती है। हाँ। क्योंकि उसके बाद सब कुछ बुरा 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 होता रहता है। खालिद हुसैनी जब लिखता है इसे, तो ऐसे लिखता है कि अच्छा, एक औरत है अफगानिस्तान में, इसके साथ सबसे खराब क्या हो सकता है, ये सब लड़की के साथ अब मैं कराऊंगा। अच्छा। अच्छा, एक और बार अब मैं इसके साथ सबसे खराब क्या करा सकता हूँ, तो ये एक सीरीज है ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ये ऐसा नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा कि खालिद हुसैनी कंजर्वेटिव टाइप का इंसान नहीं नहीं, ये एक्चुअली में तुम्हें मिरर दिखा रहा है समाज का, अच्छा। कि ये हालात थे औरतों के। और फिर एंड है ना जो सिर्फ, तू ये मान, ये जो लड़की का कैरेक्टर है ना, मैं उसका नाम भी भूल गया, ये जो लड़की है, जो भी हो XYZ, हाँ, उसके साथ 30-40 साल उसकी लाइफ का जुल्म ही जुल्म है। एंड का कुछ मिनट कुछ अच्छा होता है, सिर्फ कुछ मिनट, और फिर वापस। और वैसे अच्छा, अब जो टाइटल है ना, 1000 स्प्लेंडेड सन्स, ये कहाँ से आता है? ये कोई अफगानिस्तान के फिलोसोफर रहे हैं, शायद रूमी, उनकी, हाँ, रूमी बहुत बड़े फिलोसोफर। हाँ, रूमी की किसी गजल से या किसी रुबाई से ये टाइटल, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि 1000 स्प्लेंडेड सन्स, कि रात को लाखों तारे होंगे और सुबह 1000 स्प्लेंडेड सन्स, ऐसा कुछ करके। अच्छा। एक दिन अच्छा आएगा हमारे लिए। और जब ये मैं किताब पढ़ रहा था ना, तो मैंने जो काइट रनर, जो इनकी एक और किताब पढ़ी है, तो काइट रनर पढ़ के मैं बहुत रोता था। काइट रनर का 20 पन्ना पढ़ता था, रोता था, 20 पन्ना पढ़ता था, रोता था, इतनी सैड किताब है। पर जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था कि मतलब बुरा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पर फिर ना, खालिद हुसैनी क्योंकि सिर्फ पॉपुलर राइटर भी है, तो उसे मासेस को केटर करना है, पर वो अच्छा राइटर भी है, ये उसे दिखाना है कि मैं अच्छा राइटर हूँ। सो उस किताब में लाइक 80% के बाद एक लेटर आता है, जो उस लड़की को, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, उसके पापा ने लिखा था बहुत साल पहले। अच्छा। वो उसे आज मिला है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम उस लेटर का एक लाइन, हर लाइन पढ़ के रहोगे। इतना सैडनेस है ना उसमें, ये स्प्लेंडेड सन वाले में। हाँ, अच्छा। मतलब एक एक लाइन ना तुम्हें ब्रेक डाउन कर देगी कि, और जो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव था ना कुछ कैरेक्टर्स को लेके, वो पूरा स्विच हो जाएगा कि अच्छा, ये इस वजह से ऐसा कर रहे थे। और उसमें बहुत सारा, तो अच्छा, ये जो लड़की के साथ अभी तूने बताया कि बहुत बुरा होता है, हाँ, तो क्या ये सोशल मिसकंडक्ट है या क्या, किस तरह का बुरा, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी है, अच्छा, ठीक है, और खुद का इमोशनल भी बहुत प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन है। कि एक कैरेक्टर की सुसाइड भी इसका रीज़न है, कुछ मिसकैरेजेस भी होते हैं, वो भी रीज़न है, और सामाजिकता ही जो तालिबान औरतों के साथ कर रहा है, मतलब पूरा दुखों का पहाड़। हाँ। तो मतलब काबुल के बगल पास में गांव है, वहाँ पे एक औरत है, उसके साथ सब बुरा होने लगे, इतना बुरा हो, उसकी शादी भी उसकी शादी उसके बाप ने करा दी एक मोची से। अरे अरे अरे। बुढ़ा जो उससे 40 साल बड़ा है उम्र में, वो लड़की 16 साल की है, वो 45 साल का है। तो इतना सारा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स चलता रहता है। एंड में आके ना तुम्हें खुशी महसूस होगी, सिर्फ एंड का 20 पेजेस है जहाँ तुम्हें खुशी महसूस होगी अंदर, इतना सा प्राउड फील होगा, तुम ऐसे हवा में ऐसे मुक्के मारोगे खुशी से। हाँ, जैसे तुम्हारी टीम जीत गई हो, ऐसा फीलिंग आता है। अच्छा, ये राइटर की खूबी है कि उसने इतना तुम्हें इमोशनली टच किया अपने राइटिंग स्किल्स से। हाँ, और ये एक और अच्छी बात ये भी है
कि देख अगर तू किताब पढ़ रहा है और मैं तेरे को बताया कि 80% पढ़ते पढ़ते तू फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा 80% में, तो ये राइटर की एबिलिटी है कि तू 80% किताब पढ़ ली फ्रस्ट्रेशन में, स्टिल तो बढ़े जा रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट भी इतना खूबसूरती से लिखा है ना। और फिर तुझे राइटर रिलैक्सेशन भी दिलाता है आखिर में। हाँ, और वो पे ऑफ बहुत बड़ा है। हाँ। हमेशा होता है ना कि सेटअप पे ऑफ, पंच लाइन, तो जो पे ऑफ है ना वो इतना खूबसूरत है ना कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन वर्थ इट होता है, धो देता है इन सबको। हाँ, सारे पाप धुल जाते हैं। हाँ। कि यार ठीक है जो हुआ खराब, पर एंड यहाँ हुआ है। इत्तेफाक से एक और किताब है, उसका हाँ। नाम नहीं बताऊंगा मैं, कभी और कर लेंगे। उस पे तूने मुझे पढ़ाया था, उसकी हर लाइन पढ़ के मतलब जितना तूने पढ़ा है, हाँ, वो फीट हाँ, डोंट मैरी, हाँ, उसकी हर लाइन में मुझे गुस्सा, मतलब हाँ, वो तो किताब वो तो किताब एक तो अनकॉमन है। हाँ। पता नहीं ऐसी किताबें कितनी वो मिलेगी भी नहीं मिलेगी। हाँ। वो हाँ, उसको लेके आएंगे किसी दिन। वो नॉन फिक्शन है, और मेरी तरफ से नॉन फिक्शन हाँ, आएगा हाँ, पहली बिल्कुल। बार। और एंगर भरा हुआ, मतलब हाँ, तुम पढ़ोगे तो गुस्सा आ जाएगा अगर तुम। और सब उस किताब में अच्छी बात यह है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, राइटर मजाक उड़ा रही है। हाँ। उसे टेंशन ही नहीं है, वो लिख रही है जैसे जोक है कुछ। हाँ। और तुम लाल पीले हो रहे हो कि यार नहीं यार, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या रह रहे हैं हम, जंगल में है क्या? हाँ। कभी उस पर भी हाँ। बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना किताब, इसके बारे में ये क्यों इम्पोर्टेंट है अगर मैं बताऊं, तो जिनको हिस्ट्री, ऐसे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पढ़ना पसंद नहीं है, हाँ। वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अच्छा। और उन्हें थोड़ा बहुत ये भी आइडिया हो जाएगा कि इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशनशिप क्या है, कहानियों में पिरोया हुआ हिस्ट्री। हाँ, और उस किताब में थोड़ा सा इंडिया का भी पार्ट है। उनके मतलब 2 किताबें पढ़ी हैं, दोनों में थोड़ा सा इंडिया, कि इंडिया कैसे थोड़ा सा अफगानिस्तान में रहता है, जैसे मूवीज के थ्रू रहता है। उनकी थोड़ी सी कहावतें हमारी तरह है हिंदी की। हाँ। जैसे उनके यहाँ पे कहावत ऐसी होती है कि जिंदगी में कुछ भी हो, जिंदगी चलती रहती है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी कहावतें होती है। हम कल्चरली थोड़े से सिमिलर है, खाना थोड़ा सा सिमिलर है, तो वो चीज़ है। और अमेरिका कैसे इंटरफेयर करता है उसमें, पॉलिटिक्स के बारे में अगर सीखना है तो बहुत अच्छी किताब है स्टार्ट करने के लिए। कि थोड़ा सा अगर तुम्हें पता करना हो, जैसे तालिबान ने ओवरटेक करा अफगानिस्तान को, और तुम्हें जानना है, तो तुम अपना बेस क्रिएट कर सकते हो इस किताब के थ्रू। सही है। A Thousand Splendid Suns, क्योंकि 45-40 साल का अफगानिस्तान का हिस्ट्री है, एक काबुल में रहने वाली लड़कियों के नज़रिए से, तो बहुत कुछ छोटे से उसमें। तो ये अच्छा, ये स्टेपिंग स्टोन है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हिस्ट्री आ जाएगी तुम्हें, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए, क्योंकि फिक्शन थोड़ा सा हेल्प करता है, क्योंकि कहानियों की तरह सुनाता है ना बातों को, तो इंटरेस्टिंग हो जाती है, हाँ, मजा आता है पढ़ने में। हाँ, और एक और रीज़न ये है कि पढ़ने की आदत लग सकती है इस किताब पढ़ के, क्योंकि इतनी कमाल किताब है। एक तो हर जगह मिलती है, कहीं पे भी जाओगे तो खालिद हुसैनी की किताब 100-150 रुपए में रखी होती है। रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी, हाँ, बस स्टैंड, कहीं भी जहाँ पे किताब बिकती है, मार्केटों में, सब जगह खालिद हुसैन की किताब तो होना ज़रूरी है। मतलब लॉ है, अनरिटन, गवर्नमेंट का शायद। और पढ़ने की आदत लग जाए, इससे बड़ा हासिल कुछ हो नहीं सकता। हाँ, और घटिया फिक्शन राइटर्स पढ़ के शुरू करने से अच्छा है कि अच्छों से शुरू करो। क्यों गार्बेज डालना दिमाग में। हाँ यार, वो 150 रुपए की गार्बेज किताब फिर बुरी भी लगती है ना। हाँ। ये खराब भी नहीं लगेगी तुम्हें, पढ़ के सब प्राउड होएगा कि हाँ यार खालिद हुसैनी, इसलिए ये पढ़नी चाहिए। अब मेरे से टेक अवे यही था कि यार हम बड़ा गंदा समाज बनाया हमने, कुछ करना पड़ेगा इसका। हम जंगल से बाहर आ गए, पर अभी भी जंगल हमारे अंदर रहता है। हाँ, दिमाग में ही रहता है हमारे जंगल। तो हाँ, यही इनटेक था। और ये एक आया मुझे कि अगर मुझे अब कोई अफगानिस्तान का इंसान मिलेगा या मिलेगी सड़क पे कभी भी, या ऐसी जान पहचान, तो मैं शायद थोड़ा और क्यूरियोसिटी से उनसे बात करूंगा कि अच्छा मैंने उस किताब में ये पढ़ा था, तो क्या है ऐसा या था ऐसा। एक बार मैंने ऐसे किया था, केरला हाउस में एक लड़की मिली थी मुझे। हाँ, बताया तो तूने, बता। तो हमारी बातचीत की शुरुआत ही हुई थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से। हाँ, तो अरुंधति रॉय ने, मैंने पूछा था कि आप एमिनम जानती हैं, यू नो एमिनम, तो उसने कहा कि हाँ। उसने ये कहा कि मैं वहीं से आती हूँ, मतलब मेरा घर ही वहीं है। हाँ, इत्तेफाक से वो एमिनम की ही थी। अच्छा, हाँ, जिनको नहीं पता केरला हाउस क्या है, तो दिल्ली में सब जगह की, सब स्टेट्स की और सब कंट्रीज की एम्बेसी होती है। तो केरला हाउस एक तरह से केरला की एम्बेसी है। और कैंटीन्स होती हैं उनके, हाँ, जहाँ पे बहुत अच्छा वहाँ का लोकल खाना मिलता है, सस्ते में, सब्सिडाइज, सब्सिडाइज। आप जा सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ,
बस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का टाइम देख हाँ के। टाइम देख के, ऐसे हाँ। कभी भी नहीं जाना है। और शायद अगर तुम ऐसे कभी कोई मिलता है तो फिर वहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाता है ना कि यार एक्चुअली मुझे पता है हाँ, हाँ, तुम्हारे गांव के बारे सही में। बात। क्योंकि यूजुअली साउथ इंडियंस बाकी सब लोगों के लिए नॉर्थ इंडियंस का एक इमेज है ना कि इनको कुछ नहीं पता कुछ है। नहीं पता है, हाँ। ये तो वो लड़की, उसका घर एमिनम में था, पर मैं उसको बता रहा था कि वहाँ बारिश बहुत होती है। हाँ वहाँ इतनी बारिश होती है कि वो पेड़ उग जाते हैं दीवारों पे और हाँ, लत्तें आ जाती हैं। हाँ, और वहाँ पे एक नदी है जो सूखी हुई हाँ। है, जो ऐसा लगता है कि अस्पताल के बेड से उसका हार्ट लटक रहा है। तो ऐसे हमारी बातचीत हुई थी। ठीक उसने था। कुछ इंटरेस्टिंग बताया था एहनम के फिर हमारी बातचीत चली गई थी पॉलिटिकल साइड पे। कम्युनिज्म पे। तो उसने कहा था कि बीजेपी का हाल वहाँ बहुत गंदा है। केरला में। हाँ, बहुत गंदा, मतलब कोई पूछता भी नहीं। हाँ तो केरला तो कम्युनिस्ट स्टेट है, हाँ। पर वहाँ पे भाई अलग अजीब ही कम्युनिस्ट है उनका। उनका देखो CPIM है वहाँ पे, हाँ। है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। हम्म। तो मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म एक साइंस होती है कि सब कुछ धीरे धीरे इवॉल्व होता है, हमेशा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व रहता है। हमको एक डॉगमा, एक बिलीफ हाँ, नहीं मान सकते हैं हम। हमारे जो बिलीव्स हमेशा चलते रहने चाहिए, चलते रहने से। है ना, और चेंज होते रहने चाहिए। तो ये है, तो उस पार्टी का ये होना चाहिए आइडिया। अच्छा, अब CPIM का CM चीफ मिनिस्टर इजराइल के लोगों से मीटिंग्स कर रहा है केरला में। वाह। तो हाँ ये रिसेंट है? हाँ, अच्छा। लास्ट ईयर इंडिया में केरला के अंदर CPIM का चीफ मिनिस्टर मीटिंग कर रहा है जो डेलीगेशन आए इजराइल हाँ, से, हाँ, हाँ। कि हम भी आपके जैसा सिस्टम लाएंगे यहाँ पे। अरे जो नहीं आ रहा इंडिया में कम्युनिज्म, सॉरी बराबरी नहीं आ रही है इंडिया में। तो बस हाँ, तो ये 2 किताबें थी, यू स्क्वायर और 1000 स्प्लेंडेड सन्स। हाँ, आप भी पढ़ो। बस ठीक है। अब आएंगे फिर से किसी किताब को लेके या किसी शायर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।